आज हम पहुंचे हैं राजस्थान बलोत्रा। मेरे साथ में है संत मुकनाराम जी। आपका ग्रामीण टीवी में स्वागत है बाबा। आपका भी स्वागत है। आप ग्रामीण टीवी जो झारखंड से यहाँ तक पधारे, हमारे धरती माता ज्ञान मंदिर बाबा अनूप स्वामी जी के आश्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से 177 साल पहले बाबा अनूप स्वामी का जन्म हुआ था और उनकी थोड़ा सा उम्र बड़े होने के बाद में उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने से पहले वो गांव में मजदूरी करते थे तो गाय सराते थे। तो गायों के बछड़ों का जो दूध है ना, वो लोग पी जाते थे। तो उनको लगता था कि गाय का दूध तो बछड़े को पीने का अधिकार है। तो वो जो सराते थे उन बछड़ों को गायों के साथ में छोड़ देते थे। तो वो गाय वाले उनको फिर वो रोटी वगैरह देते नहीं थे, पहले रोटी देते थे सराने की। तो फिर वो नौकरी छोड़कर फिर उन्होंने एक गवर्नमेंट की नौकरी की। तो 7-8 महीना 10 महीना नौकरी की। वहाँ से उनको एक वैराग पैदा हुआ। इस बात का हुआ कि जहाँ ये जो मणिये लोग हैं ना, वो इनके जो मणिये मतलब जैन लोग मणिये जैन लोग जो ये झूठा खाता लिख देते थे कि तेरे दादा ने मेरे से पैसे लिए थे। तो वो कोर्ट में वो सिपाही चपरासी थे, समन लेके जाते थे। तो वो लोग जो उनका जो नीलाम होता था ना, कुड़की हो जाती थी। तो वो लोग बेचारे रोते थे। तो उनको पूछता भाई तुमने पैसे लाए तो दे क्यों नहीं देता, रोता क्यों है? तो उन्होंने कहा अपने पैसे लिए ही नहीं। तब उनको पता चला कि भाई एक आदमी झूठ बोले, 2 झूठ बोले, 10 झूठ बोले, ये सभी तो झूठे नहीं हो सकते और मणिये सच्चे कैसे हो गए। उनको ये लगा कि ये मणिये इस तरीके से ये इस तरीके दुनिया को लूट रहे हैं। फिर वो साधु बने तो उनको कृष्ण जी से ही लगता भाई कृष्ण जी ही ईश्वर हैं और उन्होंने ये संसार बनाया है। तो कृष्ण जी की भक्ति करते थे। तो कृष्ण जी की भक्ति करते करते काफ़ी टाइम हुआ। तो उनको लगा कि कृष्ण जी मुझे मिले तो ही मैं अन्न पानी का ग्रहण करूं, नहीं तो मैं ये शरीर मेरा कृष्ण अर्पण है। यूँ करके 15-20 दिन के अंदर वो बेहोशी की हालत में पड़े। जो आदमी खाना पीना नहीं करेगा तो चल नहीं पड़ पाएगा। बेहोशी की हालत में पड़े थे। तो उनको एक जागते सपने में, ये मैं जो बात बता रहा हूँ वो बाबा अनूप स्वामी जी महाराज ने लिखी है, विस्तार से लिखी है। उन्होंने नमस्कार किया तो उन कृष्ण जी ने कहा कि मांग तो क्या मांगता है? उन्होंने कहा मैं तो संसार के लिए साधु बना हूँ, मैं तो कोई माया के लिए साधु बना नहीं, आप तो संसार के लिए को। तो उन्होंने कहा कि एक तो संसार में बाप से पहले बेटा नहीं मरना चाहिए, एक अकाल नहीं पड़ना चाहिए, एक किसी को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और किसी के पास में धन माया की कमी नहीं होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें कृष्ण जी के अनूप दास जी ने कृष्ण जी से मांगी, जो सपने में कृष्ण जी का रूप बनाकर मिला था उनसे मांगी। तो उन्होंने कहा कि ये संसार तो दुष्ट है, ये संसार को मरने दे, तो तेरे लिए कुछ मांग। उन्होंने कहा मैं तो जगत के लिए साधु बना, मेरे माया के लिए बना नहीं, मेरा तो जीव का भला होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें राजलू की कुंडियों में नहीं डालेंगे और जहाँ स्वर्ग नरक हैं और मैं तुम्हें डालेंगे नहीं, और तुम है जो हमारा कहना मान, गायों भाई इनके कुत्तों के साथ खाना खा और गलियों में झाड़ू निकाल और सरबंगी बन जा, तो हम तुम्हें स्वर्ग में तुम्हारा भला करेंगे, तुम्हें राजलू की कुंडियों में नहीं डालेंगे। तो फिर वो बाबू जी इस प्रकार बन गए। वो कारी बात जगत हित कारणी के अंदर लिखी हुई है। फिर बनते बनते वो जगत हित कारणी के बुक का बात कर रहे हैं आप, वो तो प्रतिबंधित। ऐसा है कि जब एक तरफा फैसला होता है तो प्रतिबंध होती है, वो प्रतिबंध के काबिल ही नहीं है। वो तो जनहित की किताब है, ये एक पक्षपात से हुआ है। अगर किसी इसके ऊपर किसी ने भी प्रतिबंध लगाया है, वो पक्षपात से हुआ है, एक षड्यंत्र हुआ है। अगर आज भी इनकी जांच करें तो इस किताब के सिवा तो दुनिया में बसने का कोई जरिया ही नहीं है। और ये किताब के द्वारा, इसमें किताब में लिखा इनके अनुसार करेंगे इनकी खोज, तभी जाके दुनिया बसेगी। तो फिर वो अनूप दास जी महाराज ने वो गलियों में झाड़ू निकालते निकालते बालोतरा आए। तो बालोतरा आए तो भंगी की तरह रहते, जो बात लिखी हुई मैं बता रहा हूँ, बहुत विस्तार से लिखी है। तो वो रहते थे तो वहाँ एक गाय मर गई और रात भर गाय मरी हुई पड़ी रही। जो सुबह जब उनको समार लोग खींचना आए तो उस दुनिया को तो वो मरी हुई नजर आ रही थी और अनूप दास जी को जिंदा नजर आ रही थी। वो अनूप दास जी गाय के नज़दीक गए तो उन्होंने कहा ये गाय तो मरी हुई, दूर जा। उन्होंने कहा मरी हुई थोड़ी है, तो जिंदा है, कहाँ नहीं ला रही है। उन्होंने जाके गाय के पीठ पे हाथ रखा तो गाय खड़ी हो गई। खड़ी हुई तो लोगों को देखा, ये तो चमत्कार हुआ। तब उन्होंने फिर तो दुनिया ने कहा ये तो बाबा पहुंचा हुआ है, इनको मारना मत, ऐसे करते हुआ। मगर असलियत बात की थी वो दुनिया को समझ में नहीं आई, दुनिया ने पूछा नहीं। फिर वो झाड़ू निकालते निकालते एक बणियों के मंदिर में सेवा करने वाला एक सेवक था। वो बुढ़ा आदमी था, अंधा था। ये किसी बच्चे के साथ आए और बाबू जी के पाँव पकड़ लिए। तो बाबू जी को गुस्सा आया कि भाई मेरा कोई हाथ लगाया तो मुझे सुहावे नहीं। तो उन्होंने कहा मेरी आँखें नहीं खुले तो मैं क्या करूँ, धूल डाला आँखों में। तो उसने धूल डाली, आँखें खुल गई। फिर यहाँ से बालोतरा से वो एक खेड़ा गाँव है हमारे बाड़मेर जिले में, सिवाना तहसील में। तो खेड़े में गए तो वहाँ एक मेघवालों की गुरु थी, उनकी औरत थी। वो आके बाबू जी का पाँव पकड़ के बैठ जी, बाबू जी मेरे जो 4-5 बच्चे मेरे दूध के बिना मर गए, मेरी आंगली में दूध आवे तो थन में दूध आवे, आप साधु वसन को तो वे। उन्होंने कहा मैं तो साधु, मुझे क्या मालूम आवे कि नहीं आवे। तो उन्होंने पड़ा थन सुसा कि तू मेरी माँ है,
वो थनसुसा को दूध आ गया तो वो भी चमत्कार हुआ। इस प्रकार से ये अनूपदास जी महाराज ने कहा कि भाई ये गाय मरी जिंदा हुई तो मारी किसने और जिंदा किसने की, मैंने तो की नहीं। तब इनकी खोज की, जब पता चला कि इन बणियों ने एक समुद्र के बीच में एक 84 लाख वन कुंड बनाए हैं और वहाँ पे मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष वगैरह का हवन करते हैं और वहाँ से ये बीमारियाँ आती हैं। तो ये किसी न किसी साधु के द्वारा किसी को गाय को मार दिया और अनूपदास जी के द्वारा जिंदा कर दिया। कि वो कुंड है कहाँ पर? जैसे रावण की लंका में भी कोई फंसे थे ना, इसी प्रकार हम उनको, जो 84 लाख कुंड कहाँ आया हुआ है, हम उनको तोड़ने का उपाय सरकार को बता सकते हैं। मगर सरकार कोई ऐसा आयोग बनावे, कोई भी ऐसा आयोग बैठा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, रिटायरमेंट जज हो, या कोई भी ऐसे विद्वान बुद्धिमान ऐसे लोग हों जो वैज्ञानिक हो और वो खोज करें, तो हम बताते हैं कि ये इस तरीके से इनका रास्ता है। फिर ये रास्ता ऐसे ही बताएंगे जैसे रावण के लंका का भेद विभीषण ने बताया था। इसी प्रकार इन बणियों को सबको भेद मालूम है, पर सरकार को ये बणियाँ ऐसे बताएंगे नहीं और सरकार सख्ती करती नहीं है। ये एक ऐसी जटिल समस्या है कि ये किसी के समझ में आने वाली नहीं है। हर आदमी कहता है जादू होता नहीं है, तंत्र होता नहीं, वो ये है वो ये। इसके डीप में जाएगा कि हो क्या रहा है, तो पहले ये देखना चाहिए कि चमत्कारों से वो आदमी किसी को झाड़ा फूंक करके राकड़ी डोरा करके ठीक कर रहा है, तो ये बीमारी पैदा करने वाला कौन है? इन जैनियों के बारे में तो जहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनको इन जैनियों के बारे में इनके षड्यंत्र का उनको मालूम नहीं है। ये लंका से आए हुए हैं। इन्होंने धीरे धीरे जो हमारे अंदर प्रेम से ऐसा हमारे अंदर घुस के इन्होंने जगह जगह अपने पर कब्जा कर दिया है। जैसे आपके पारसनाथ पर्वत पे कब्जा किया है, वैसे ही यहाँ अलोत्रा के पास में एक नाकोड़ा तीर्थ है जैनियों का, वहाँ पे उन्होंने हजारों बीघा जमीन पे कब्जा कर दिया। आज से 500 साल पहले वहाँ राठौड़ों की राजधानी थी। राठौड़ों की राजधानी जैसे जोधपुर दरबार है, ये भी यहाँ से उठे हुए हैं। तो ये उनका ही अधिपति था। मैंने धीरे 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 करके वहाँ से उन्होंने कब्जा कर दिया और आज भी वो चल रहा है। विवाद यहाँ भी चल रहा है। वहाँ का विवाद जो है उन्होंने हिम्मत करके इनका विरोध किया है, यहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर इन जैनियों की असलियत अगर मालूम पड़ जाए तो इस दुनिया का दुख ही मिट जाए, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुदरत ने सारी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। तो ये जैन लोग जो है इनके पास में ऐसी राक्षसी विद्या है, तांत्रिक विद्या जैसे मैली विद्या है, इंद्रजालिक विद्या है, उसके द्वारा ये कभी अकाल पड़ा लेते हैं, कभी बरसात ज़्यादा करा देते हैं, कभी बीमारियों पैदा कर देते हैं। इस वजह से ये दुनिया को मालूम नहीं है और उस वजह से इनके पास पैसे आते हैं। हमारे जो काश्तकार खेती बाड़ी करते हैं तो ये उनसे सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं और फिर ब्याज ही ब्याज में इन लोगों को लूटा है। हमारे इतिहास में ऐसा है। तो ये बात अगर आपके वहाँ के जो आदिवासी मूलवासियों को ये मालूम पड़े तो उनकी पूरी जांच हो जाए तो ये पता चले कि इन लोगों का एक क्या षड्यंत्र है। हमारे अनूप मंडल की ओर से, मैं बालोतरा से, मैंने भारत सरकार को कम से कम 40 लेटर लिखे हैं, जैसे सभी प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों को, मोदी जी से लेकर अटल जी से लेकर भाई मनमोहन सिंह से लेकर सभी को हमने लेटर लिखा है, नरसिम्हा राम जी को, कि भाई ये जो इन जैनों की एक बार जांच की जाए कि ये लोग जैन कर क्या रहे हैं। अकाल पड़ा लेते हैं, ये सब बात आप मानते हैं? मानने क्या प्रमाणित है साहब, शास्त्रों में जो वेद पुराणों में ऐसी बातें लिखी हुई है और वो प्रमाणित बातें हैं, तो उसकी ऊपर जांच की जाए। जो पहले भी इस तरीके से बरसात को बांधा गया है। आपका कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं ये सच है, और अगर सच नहीं होती तो वेद पुराण में तो सारी बातें लिखी हुई, उसको भी तो वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक क्यों नहीं मान रहे हैं? उनको अभी तक पता नहीं, मानना पड़ेगा एक दिन। ये जितने भी वैज्ञानिक इतनी खोज कर रहे हैं उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं, समस्या बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम तब होगी जब ये वैज्ञानिक लोग हमारे वेदों पुराणों की जांच करेंगे, जो साधु संतों ने लिखा है उसका उपयोग करेंगे, उसके अनुसार अगर वो जांच करेंगे तो ये मिट जाएगा, ये भूकंप वगैरह नहीं आएगा और इनको मालूम पड़ेगा कि ये जैन बनिए अकाल की स्थिति पैदा करके दुनिया को लूट रहे हैं। आज जो बीमारी को ठीक करने वाला डॉक्टर है, हकीम है, वेद है, तांत्रिक झाड़ा फूंक करने वाले हैं, वो आदमी है, दिख रहा है, मगर इस बीमारी को पैदा करने वाला कौन है वो खोज कोई कर नहीं रहा है। वो खोज हम बता रहे हैं। अगर आपकी टीवी के द्वारा, इन ग्रामीण टीवी के द्वारा अगर ये बात अगर आप पहुँचाएं तो हम इनका पूरा उपाय बता सकते हैं। उस कुंडियों को तोड़ने का हमारे पास पूरा फॉर्मूला है। बाबा जी जो आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहे हैं, आज के ज़माने में अगर इस बात को हम अगर किसी को बताएं तो लोग को हंसी आती है, क्योंकि लोग वैज्ञानिक पद्धति का उदाहरण देते हैं और कहेंगे कि ये बात तो सच ही नहीं। तो मेरे भाई लोग ये बताइए कि अगर ये बात सच नहीं है, मैं मानता हूँ कि चलिए ये बात सच नहीं है, तो तमाम गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये जितने सारे ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में लिखी हुई हर एक बात को क्या वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध किया गया है कि ये सारी बातें सही हैं?
जब वो सही हो सकती है तो हमारे संत मुकनाराम जी जो बातें कह रहे हैं, ये बात पर आप लोगों का क्या राय है? अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। मैं बता दूं चलते चलते कि आने वाले 19 तारीख को हमारे दिल्ली में ऑल ओवर वर्ल्ड से आदिवासी का महाजुटान होने वाला है। फिलहाल मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जय धरती माता।